भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ की महापौर है मालती राय जो बड़े बड़े दावे करती हैं, यहाँ के सांसद हैं आलोक शर्मा जी जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि भोपाल को हम जगमग कर रहे हैं। पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, इनका कोई जनता से लेना देना तो है, लेकिन जब भाजपा चुनाव में जाएगी इनकी बात करेगी नहीं। उस समय हिंदू मुसलमान करेंगे, उस समय पैसे बांट देंगे। तो इस समय जो पर्यावरण मंत्री हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। गंदा कर रहे हैं, तालाब को प्रदूषण कर रहे हैं और उस पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इतने विशिष्ट लोगों का इंक्रोचमेंट, एनजीटी से ज्यादा पावरफुल लोग जब तो सुन नहीं रहे। खासकर जिन तालाबों के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जिनको इस जहर के पास रहना पड़ रहा है, उनको जागरूक करेगी कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ उसको एक बड़ा आंदोलन बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में। भोपाल का छोटा तालाब, नाम जरूर छोटा है पर इसकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी समस्याएं अगर एक फाइल में दर्ज कराएं तो फाइल की जगह भी कम पड़ जाएगी। समस्याएं क्या है मैं आपको बता दूं। ये भोपाल का छोटा तालाब है जो कि अपनी भोपाल के इतिहास और भोपाल की संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है। कमलापति द्वारा ये तालाब जो है, जब रानी कमलापति भोपाल में राज करती थी उस समय ये तालाब जो है बना था। और मैं आपको बता दूं, भोपाल की जो रानी थी, रानी कमलापति, उनने जल समाधि भी इसी तालाब में ली थी। लेकिन आज की कंडीशन में आपको बता दूं, जब भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ की महापौर है मालती राय जो बड़े बड़े दावे करती हैं, यहाँ के सांसद हैं आलोक शर्मा जी जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि भोपाल को हम जगमग कर रहे हैं, भोपाल को हम एक नया आयाम दे रहे हैं, भोपाल को हम बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मालती राय जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है आपका जगमग शहर भोपाल और कहाँ है वो शहर जो आप लगातार आप जिसके दावे करते हैं। मैं आपको बता दूं, हकीकत भोपाल की ये है, हकीकत भोपाल की जो कि भोपाल का छोटा तालाब यहाँ पे है और छोटे तालाब में ये गंदगी, ये देखिए आप जो कहा कितने झुग्गी बस्तियों में कितने जो है गंदी नाली और सीवेज का पानी यहाँ से आ रहा है। आप देखिए, कैमरामैन से कहूंगा ये देखिए गंदा पानी इकट्ठा होके तमाम तरीके के जो है मांस मच्छी और सारी चीजें जो गंदगी बदबू यहाँ पे इतनी ज्यादा आ रही है, मैं यहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप तक ये जो है चीजें पहुंचाना बहुत जरूरी है और बतंगड़ निरंतर इस तरीके की चीजें आप तक पहुंचाता है। अब मैं आपको बता दूं कि गंदगी इतनी ज्यादा फैल रही है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गंदगी है, यहाँ रुकना मुश्किल है, कुत्ते यहाँ पर हैं और एक तरीके से जो अगल बगल की जो कॉलोनियां हैं उसका पूरा कचरा, पूरी गंदगी जो लोगों द्वारा जूठन यहीं फेंकी जाती है। मिथुन जी, भोपाल का जो छोटा तालाब है जो कि काफी सालों पुराना जो है एक इतिहास में लिखा रहता है वो तालाब, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब छोटे तालाब में जो सीवेज का पानी है वो पहुंच रहा है। कई जगह जो है गंदगी फैल रही है, लोग कूड़ा वहां फेंक रहे हैं लेकिन कोई सफाई नहीं हो रही उसकी, जिससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं। और वहीं दूसरी ओर भोपाल की महापौर मालती राय बड़े बड़े दावे करती है, क्या कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब जनता से जुड़ी बातों की आवाज़ उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि ये जो पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, इनका कोई जनता से लेना देना तो है, लेकिन जब भाजपा चुनाव में जाएगी इनकी बात करेगी नहीं। उस समय हिंदू मुसलमान करेंगे, उस समय पैसे बांट देंगे। तो इस समय जो पर्यावरण मंत्री हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। एनजीटी बार बार लताड़ लगा चुकी है सरकार को, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। इसका कारण ये है कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। पर्यावरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो पेड़ हो चाहे जो तालाब हो, इनका संरक्षण हमारी आवश्यकता है। जब तक ये नहीं किया जाएगा तो मानवता को हम बहुत अच्छा एक भविष्य नहीं दे पाएंगे। हमारे बच्चों के लिए साफ हवा मिले इसका हमको प्रयास करना है, उनको साफ पानी मिले इसका हमको प्रयास करना है और इसके लिए पूरी प्लानिंग सरकार को करनी है। यदि आप खुद से नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एनजीटी के आदेश को माने, नहीं तो एनजीटी के आदेश की अवमानना का केस सरकार पर चलना चाहिए। सरकार इस मामले का संज्ञान ले, पर्यावरण मंत्रालय इसको गंभीरता से ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसको एक आंदोलन बनाएगी। 7 विभागों की शिकायत हम देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम से कोई कुछ बोल रहा है, ना सांसद से कोई बात जा रही है। देखिए, 7 विभागों को लताड़ लगाना ये बताता है कि कितनी गंभीर स्थिति हो गई है। सातों के सातों विभाग नाकारा हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं और इस बात को लेकर के एनजीटी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो मुझे लगता है एनजीटी को इन पर
अपने आदेश की अवमानना को लेकर के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसको बड़ा आंदोलन बनाएगी और घर घर जाकर के बताएगी, खासकर जिन तालाबों के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जिनको इस जहर के पास रहना पड़ रहा है, उनको जागरूक करेगी कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ इसको एक बड़ा आंदोलन बनाइए। जो छोटी छोटी जो बच्चे हैं वहाँ जो घूमते हैं खेलते हैं, उनको जो गंदी बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि तालाब से तमाम तरीके की बीमारियां जो है, कई से बीमारियां फैलती हैं, कचड़े से बीमारियां फैलती हैं, तो उसको लेकर क्या? देखिए, अप्रैल का महीना है, अप्रैल में गर्मी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं, तो जो बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं या वहाँ खेलने जाते हैं, जो बुजुर्ग वहाँ सैर करने जाते हैं ताज़ी हवा के लिए, वो जहर अपने फेफड़ों में पहुंचा रहे हैं। शायद सरकार यही चाहती है, इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं। सरकार को चाहिए कि इस मामले का तुरंत निराकरण करें, ताकि आसपास जो रहवासी हैं उनको साफ हवा मिल सके, साफ पानी मिल सके, साफ एनवायरनमेंट मिल सके और वो बीमारियों से दूर हो सके। सर, भोपाल के छोटे तालाब में हम देख रहे हैं जो सीवेज का पानी मिल रहा है, कई जगह कूड़ा कचरा जमा है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन नगर निगम और सांसद का कोई भी उसमें ध्यान नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? 7 नाले पुराने भोपाल के गंदी पानी के, मलमूत्र के 7 नाले बड़े तालाब में मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो गंदा कर रहे हैं तालाब को, प्रदूषण कर रहे हैं और उस पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इतने विशिष्ट लोगों का इंक्रोचमेंट है तालाब के आसपास जमीनों पर कि सरकार उनको हटा ही नहीं सकती है। जबकि एनजीटी ने नोटिस इश्यू किए हैं, अपना डिससेटिस्फेक्शन शो किया है, उसके बावजूद भी एक न्यायिक संस्था, एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट को अनदेखा करके लोगों का इंक्रोचमेंट जारी है और प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर क्या कहेंगे, एनजीटी के रिपोर्ट के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? जो कब्जा किए हैं ना, वो एनजीटी से ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जब तो सुन नहीं रहे। भोपाल के नगर निगम दावे करते हैं कि भोपाल दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ शहर और ऐसी कंडीशन हमसे कर रही है। अरे यार, जाके जरा वहां 10-20 सिविल सोसाइटी के लोगों को ले जाके वो मलमूत्र दिखा दें जो बड़े तालाब में मिल रहा है। देखिए, एक चीज और बता दूं जो कि भोपाल की बहुत शर्मनाक चीज है। यहाँ से 100 मीटर दूर जनसंपर्क कार्यालय है, राजभवन है 300 मीटर दूर, सामने देखिए पुलिस हेडक्वार्टर है, मध्य प्रदेश पुलिस का जो सबसे बड़ा कंट्रोल कहलाता है पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ पर लगभग आप अगर पैदल जाएंगे तो मात्र 200 मीटर की दूरी पे, मैं आपको बता दूं, 200 मीटर की दूरी पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बंगला है, यहाँ पे तमाम विधायकों का बंगला है, यहाँ पर सीएम हाउस है। तो क्या है भाई, अगर आप इतने घने एरिया में अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर बड़े बड़े मंत्री हैं, यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों का बंगला है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत वीआईपी कॉलोनी कहलाती है जो तालाब से लगी हुई है। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े विधायक, कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सारे मंत्री विधायकों का बंगले यहीं पे है। यहाँ पर जनसंपर्क विभाग है, यहाँ पर राजभवन है, सीएम हाउस है, फिर भी इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा शर्मनाक घटना भोपाल के लिए है।